viewers, you're watching a COVID dispatch. I come to you right in front of the Ram Manohar Lohia Hospital, the RML hospital. If you can see the dashboard right there, 0 COVID beds, 0 ICU beds available. The emergency here is shut. When the pandemic began to stalk India, initially it seemed that being poor, poverty was also a comorbidity because people who did not have much means could not have access to better health care. Today, the pandemic, viewers, especially in the national capital, has come to be the biggest leveler. No matter where you come from, you struggle for a breath. I went across to various hospitals where we saw patients being turned away right from the door. But we found few places which are filling in that gap. Of course, the gap is too wide to be filled, but who are helping out, playing the role of the government, while people run helter-skelter for oxygen. Liquid gold now, where Delhi is concerned. Clichés never fit better. It is the dance of death, and the cacophony of the drums is only broken by the steady sound of a screeching siren. This is Delhi and its two worlds. One struggling to breathe, the other in an alternate universe. And the one that is struggling to breathe is overwhelmed, desperate, heartbroken. There is just no oxygen left in the city. Government hospitals have shut their gates. No beds, no oxygen, no emergency admissions. Citizens begging to breathe, collapsing at the gates, and their loved ones doing what they can to get their hands on liquid gold. 100 meters away from the GTB hospital, which has now turned away all, people are lining up desperate to buy oxygen. मैं जो सिलेंडर लेके कम से कम भी 3 दिन से घूम रहा हूँ और अपना जो है केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, पब्लिक मर रही है। 3 दिन से मैं शमशान घाट जा रहा हूँ। कम से कम भी इतनी लाशें देखी है जो मेरे पास शब्द नहीं है, अभ्यास नहीं है। क्यों गए आप शमशान? क्यों गए हैं? हमारे इतने रिश्तेदार जा चुके हैं। कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई बेड नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जिससे बोलते हो पैसा दो, काम पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम मांगो वो नहीं देते हैं, दवाई मांगो वो नहीं है, इंजेक्शन मांगो वो नहीं है। उनको पैसे 10,000 दो, 20,000 दो तो सिलेंडर बुक हो जाता है, नहीं तो दवाई बुक नहीं होता है। वो कहता है उससे बात करो, वो कहता है उससे बात करो। अदरवाइज पैसा खेल कर रहा है। जिस आदमी के पास 500 रुपये नहीं है वो 50,000 रुपये लेके आ रहा है, ब्याज पे लेके आ रहा है, मांग के लेके आ रहा है, फकीर होकर रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत खतरनाक बात है, बहुत गंदी बात है, बहुत शर्म बात है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं तो क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं? बहुत सीरियस है। हमारे पास कुछ नहीं है, अभी सिलेंडर नहीं है तो वो चली जाएंगी। वो सिर्फ सिलेंडर के बेस पे जी रही है। मेरी खाला की बहुत तबीयत खराब है, गैस लेने आए थे, मिली नहीं। 4-5 जगह गए, वहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिल रही। सुबह से आ रहा हूँ 1 बजे से। यहाँ पे ना कोई डिस्टेंस है ना कुछ मेंटेन है। यहाँ पे कह रहे हैं कभी वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मेरे 2 सिलेंडर पड़े हैं, या मेरे पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में। मैं वहाँ से अरेंज करके लाया हूँ। हॉस्पिटल में आप खुद दे रहे हो उन्हें सिलेंडर? नहीं, मैं एक्चुअली उन्होंने से एडजस्ट करके लाया हूँ मैं हॉस्पिटल वालों से। उन्होंने बोला चलो आप ले जाओ, हमारा स्टाफ है वहाँ पे, उन्होंने दिया है। यहाँ पे लाया हूँ तो सर कल आया था मैं, तो कल बोला था कल मिल जाएगा। कौन से हॉस्पिटल ने दिया? राजीव गांधी से लाया हूँ मैं। मेरे पापा एडमिट है वहीं, यहाँ से मैंने कल आया था पूछने, तो कह रहे थे कल आ जाना आप, कल मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं सुबह राजीव गांधी हॉस्पिटल को भी आप अपना सिलेंडर दे रहे हो? हाँ जी। Delhi's daily requirement for oxygen is 700 metric tons. During the crippling COVID tsunami, it gets no more than 380 metric tons. While Delhi self-admittedly grossly short on oxygen, its neighbor Uttar Pradesh says it has enough. ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। This is the Indirapuram Gurudwara in Ghaziabad. It is in Uttar Pradesh. मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग बेवकूफ़ हैं जो सड़कों पे ऑक्सीजन लगा के बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल सबको मना कर रहे हैं, हॉस्पिटल कोलैप्स हो गए, हॉस्पिटल के पीछे बैकअप नहीं है।
अगर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अगर कमी नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की भी कोई लिमिटेशन होती है, वो भी सरकार ने ख़त्म कर दी। The Gurudwara Langar here has taken an all-new definition: oxygen langars for those struggling to breathe. हर हॉस्पिटल में जब पेशेंट को एडमिट कराने के लिए मनाही होने लग पड़ी, ऑल बेड्स आर फुल एंड ओवरलोडेड, उस टाइम पे हमें लगा कि इन लोगों की जान कौन बचा सकता है, इनका कौन सहारा देगा। तो उस टाइम देखा कि जो सबसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ऑक्सीजन के लिए हो रही है। हमने उसी दिन रात को ऑक्सीजन का एक ट्रायल किया, एक पेशेंट को गाड़ी में ऑक्सीजन दी, वो हमारा ट्रायल सक्सेस हो गया। उसी टाइम हमने एक वीडियो वायरल किया जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस टाइम चल रहा है। पहला ऑक्सीजन लंगर जो हमने मोबाइल लंगर जो गुरुद्वारा इंदिरापुरम में चल रहा है। Hundreds of people in line gasping, coming here after making many rounds of many hospitals just for oxygen. ऑक्सीजन ये जीवन है मैडम, हवा में ऑक्सीजन भगवान ने दे रखी है, उसके लिए आज हम जैसे कह रहे पानी के पीछे दुनिया पागल है और देखो हवा के पीछे पागल है। पहले दिन जब हमने लगाया था रात को 11 बजे, तब 3-4 गाड़ियाँ आई थी यही से ही पास से ही, तो हमें लगा ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद से ये आप देख रहे मेला लगा हुआ है। Surjit Singh comes here daily for what he says is seva. आपको खुद नहीं डर लगता? मैडम देखो इसके नीचे खड़े हुए तो हमें कोई डर नहीं है। बाबा नानक ने लंगर शुरू करा है, अगर मैं 200 लाइफ बचा के अगर मुझे कोरोना भी हो जाता है मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे अपने 5 दिन की कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं आप देखो, दस्ताने पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, पूरे जब घर से आते हैं तब सैनिटाइज होते हैं, जाते हैं तब सैनिटाइज होते हैं। The choice for Surjit is difficult. Oxygen is given on the basis of priority, on where your current oxygen levels are. The rush of people is high, with oxygen levels very low. हम ये नहीं देखते कि कोई मर्सिडीज़ में आ रहा है या कोई रिक्शे में आ रहा है, जिसका कम है, अगर किसी का 30 है प्रेशर तो हम उसी के हिसाब से उसे लेते हैं। रिक्शे वाले का 30 है तो उसे पहले लगाएं, मर्सिडीज़ वाले कहेंगे तुम वेट कर, और उसका 70 है। And there are many with levels as of 50 and below. Sometimes a cylinder is shared between two. Surjit just lost someone for the want of oxygen. It was too late for them. I saw a collective of at least 300 people, cars after cars, people after people, some here as far off from Lucknow. All thankful, but all emotionally battered. ये मेरी बहन और मेरे पापा है। एक्चुअली मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था बहुत, 50। और आप कहाँ देखे गए? हमने सभी नियर बाय हॉस्पिटल से ट्राई किया, वहाँ पे बेड्स फुल हैं सभी। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे आज की इमरजेंसी ऑक्सीजन के भी नीड है, तो फिर आप देख लीजिए कि, तो हम यहाँ पे लेकर आए थे। एक्चुअली हमारे पूरे फैमिली में कोविड है, वही हम टेस्ट भी नहीं करा पा रहे, इतना रश हो रहा है। Amrita finally musters the courage to go back to her father, hooked onto oxygen. Distraught, urging him to breathe again. There is finally some oxygen now. अब तक हम कम से कम नहीं तो 1800 से 1900 लोगों की जानें बचा चुके हैं। जब तक ये ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटलों में, तब तक हम ऑक्सीजन का ये देते रहेंगे। खुद नहीं डर लगता? मैम देखो, लगता तो है, डर तो लगता ही है, पर हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु, उन्होंने हमें एक हिम्मत ऐसी दी हुई है, उन्होंने एक ऐसा ये खालसापन साजना कर रखी है कि हमें सारी हिम्मत और सब कुछ उन्हीं से मिलता है। और डर हमारा, जब हम उनका नाम लेते तो डर ख़त्म हो जाता है। घर में जो लोग हैं उनके लिए डरते हैं? मैम देखो, डर तो बिल्कुल लगता है। घर में छोटे बच्चे भी हैं, माँ भी है, घरवाली भी है, सबका डर लगता है। सब बोलते हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर सोचते हैं हम कि यार कि अगर डर जो लग रहा है हमें,
अगर हम ये डर कर घर पे करके बैठ गए तो इन लोगों की जानें कौन बचाएगा। A few very good men putting their life on the line to help another live or breathe. अगर लो रहेगा तो आप देते रहेंगे उसे? बिल्कुल मैम, देते रहेंगे, रोकेंगे नहीं, देते रहेंगे। जब तक उसे हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं होगा तब तक हम देते रहेंगे उसको। Within 10 feet of my camera person Hitesh and I, just look around us. The kind of grief that there is. There is a wife and her daughter trying to make sure that the husband gets his oxygen levels up. Can you see that oximeter around? There's a daughter right here trying to make sure her father's oxygen levels come up. There's a son doing the same for his father. Collectively, the sense, what's happening here right now outside of Gurudwara, a lot of people will say good Samaritans or good Samaritanship, good citizenry. The fact we all know that they are doing the job of what the government needs to do at government hospitals maybe. And these people have nowhere to go but here. The oxygen langar. Indebtedness in the eyes of those suffering, the gratitude in the eyes of their families, and the anger towards a failed system, a failed central and a failed state governance. हम चाहते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज जैसे ये गुरुद्वारा साहिब दे रहे हैं हमारे को निशान साहिब के तले, ऐसे ही सभी हॉस्पिटल में कम से कम पेशेंटों को इतना तो मिल जाए कि बिना ऑक्सीजन को कोई ना मरे। Rajinder and Brijpura Singh are brothers and an example of how this pandemic is the biggest leveler. The privileged and the wanting, both fighting to breathe. Their father is a retired Under-Secretary for the Home Ministry. He has a CGHS card. He was turned away from everywhere, only to find oxygen at a Gurudwara. हमारे पिताजी हैं, ये रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री से, जो बहुत बड़ी होम मिनिस्ट्री होती है, और हमारी माताजी और पिताजी का इलाज बहुत दिनों से, बहुत सालों से मेट्रो हॉस्पिटल में चल रहा है, सेक्टर 11-12 में, और इसके अलावा सेक्टर मैक्स में भी चल रहा है, अपना मैक्स वैशाली में भी चल रहा है, मगर अभी तक वहाँ पर कोई बेड इनको नहीं मिल पाया। 4 तारीख को हमारे पिताजी मेट्रो से डिस्चार्ज हुए, उसके बावजूद ही डॉक्टरों ने लेने से मना कर दिया। जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, केवल मेरे पिताजी को केवल अभी ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन जा रहा है। अगर उनको ऑक्सीजन अभी 54 था, यहाँ पर आए हैं तो 74 पहुँच गया है। अगर ये नहीं होते तो हमारे पिताजी मरणासन अवस्था में थे, बहुत नीचे तक चले जाते। ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, हम सब कुछ पेमेंट करने को भी तैयार हैं, लेकिन हमें कहीं एडमिशन नहीं मिला। 26 तारीख से कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होगा तो हम लेंगे। हमने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कोरोना पॉजिटिव आ गया है रिपोर्ट। उसके बाद कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है, हम किसी भी जगह नहीं रह सकते। A retired Under-Secretary home, a bricklayer, a businessman, an office clerk, a desperate son who lost his mother. It is a wicked game of life and death, one who gets to that oxygen cylinder first. And these are good men. Don't mistake them for just good Samaritans. No, they are bigger. Much bigger, bigger than the system, whatever that system is. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. You know, viewers, every time I think it's been now a week since I've been reporting the pandemic in Delhi. When you stand outside hospitals and you know the story, you see ambulances rush in this hospital in the last 10 minutes. We've seen more hearse vans come in than ambulances. But you can see the sense of abject fear on the faces of relatives who are bringing in, their loved ones. And they know that they might not find anything there, because what is there is nothing, because the emergency is also shut. And then you see them come out in a sense of complete helplessness. Where do they take them? With that, I want to go into a quick commercial break. To stay with me, updates continue. Welcome back. The situation of no oxygen anywhere is the story of the entire national capital. My colleague Abhishek filed this report. We are in the West Vinod Nagar area of East Delhi, and you can see how long queues are here
for a refill of one oxygen cylinder. Every person here is carrying their own oxygen cylinder, and there is one gas agency here which is actually refilling their cylinders at a common minimum price. What is happening, sir? What is your name and what is happening? How they are giving your cylinders refilled? They are telling you bring your cylinder, we will refill it. How much they are charging, we do not know. At presently, under the compulsion, we are paying whatever they are demanding. And what about the oxygen cylinders? Oxygen cylinder, we will have to bring from our own also. Queue right here, you can see how people from all parts of Delhi have reached here with their oxygen cylinders in hand, and they are going to refill it. And this is the situation in parts of Delhi where oxygen is available, and many areas people are still struggling to get their oxygen cylinders refilled. With camera person Rakesh in Delhi, this is Abhishek Anand reporting for India Today. You know, the sound of screeching ambulances, we come to the end of this show. It's one of our toughest days as a network, as a colleague. I've been on the field, but today, as we report the pandemic, the India Today group has lost one of us, colleague, friend, Rohit Sardana is no more. He was diagnosed with COVID a week ago. And, you know, for somebody who, it is my show, and my only memory is we used to share so many laughs. I'm pretty much a non-believer, an agnostic, and he the firmest believer. But the only thing I guess one can say is, may Lord Krishna take care of you, Rohit. Till we meet, we share a laugh again. You will be missed. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। क्या ये ब्लेम गेम बंद होगा? और अगर नहीं होगा तो क्या ये सारे पाप लॉकडाउन के पीछे छुपेंगे केवल? ऐसा लगता है कि जो आपके समर्थक नहीं है उनके घर में आपने सफाई नहीं होने दी और बाकियों की करवा दी जो आपके वोटर थे। भरोसे का वो रिश्ता जो आपने आज तक के साथ 17 साल से बनाया। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें। हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। The bronze in the category goes to Aaj Tak Rohit Sardana, Ayodhya.